नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आपका NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का समय बहुत ही निकट आ गया है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों, ये एक विज्ञान विषय का पेपर है और दोस्तों इसमें जो कक्षा इसमें दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए दोस्तों 23 और टोटल प्रिंटेड पेज दोस्तों इसमें दिए 9 और दोस्तों इसका समय है 3 घंटे का और इसका मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 75 नंबर का। तो दोस्तों आज इस विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को हल कर देंगे और दोस्तों पूरा प्रयास करूंगा कि इसका मैं जो है पूरे से पूरे प्रश्न पत्र को हल कराने का। दोस्तों इसके 2 पार्ट बनाए हैं। इसका पहला पार्ट दोस्तों आज अपलोड कर दूंगा और शेष पार्ट दोस्तों 1-2 दिन में डाल दूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया से दोस्तों बताना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों पहली प्रक्रिया पूछी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों बताना कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो जल के साथ क्रिया होती है दोस्तों वो है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसको आप याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ क्रिया होती है वो दोस्तों इस प्रकार की है CO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन बनेगा दोस्तों CaOH का होल टू H। ये दोस्तों बुझा हुआ चूना कहलाता है और दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के साथ संतुलित समीकरण बताना कौन सा दोस्तों C3H8 प्लस 5O2 आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस 4H2O, C3H8 प्लस 3O2 आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस 3H2O, C3H8 प्लस 4O2 आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस 4H2O और चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों C3H8 प्लस 2O2 आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस दोस्तों 2H2O। तो दोस्तों बताना इसका उपयुक्त समीकरण कौन सा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है C3H8 प्लस दोस्तों 5O2 आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस 4H2O। इसके बाद दोस्तों प्रोपेन दोस्तों ये जो है कार्बनिक यौगिक है। जब इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया दोस्तों विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। बताना दोस्तों विद्युत चुंबक का जो कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और दोस्तों प्लास्टिक। तो दोस्तों जैसा कि पता है विद्युत चुंबक हमेशा बनाने के लोहे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया से दोस्तों लवण और पानी बनता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। दोस्तों अम्ल जो होता है वो होता है HCl, क्षार होता है दोस्तों NaOH। इन जबकि क्रिया होगी दोस्तों NaCl से जुड़ता है तो ये बनता है दोस्तों लवण और H दोस्तों OH से जुड़ता है, ये बनता है दोस्तों पानी। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से दोस्तों लवण और पानी बनता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र बताना दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाला यंत्र दोस्तों वो है मोटर। मोटर दोस्तों क्या होता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायनेमिक एनर्जी में। किसी भी माध्यम का वर्तन निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम के घनत्व पर, आवृत्ति पर और दोस्तों डी है निर्वात पर। तो दोस्तों दिए गए विकल्प के हिसाब से इसके दोस्तों A और B दोनों ही राइट आंसर हैं। दोस्तों ए भी सही है, A भी राइट आंसर है और माध्यम का घनत्व ये भी दोस्तों राइट आंसर है, क्योंकि प्रकाश जो माध्यम का वर्तनांक है दोस्तों वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और माध्यम की घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन सी क्रियाएं होती है दोस्तों जो इन क्रियाओं को मेडलों द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये कहलाती है अनैच्छिक क्रियाएं, इसको आप याद रख लें। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं इन्हें दोस्तों मेडला आंवला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो दोस्तों बताना तो अंगुलियां किस दिशा में मुड़ती हैं। तो दोस्तों ये बताना कौन सा नियम है। और अंगुलियां तो दोस्तों अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मुड़ जाती है चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में दोस्तों बताना कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों मछलियों के हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, इसको आप याद रखें।
ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है और कई विगत 3 वर्षों से लगातार दोस्तों पूछा गया, मछलियों के कच्च में कितने कच्च हैं। आँख का वह भाग जो हमें रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता है परितारका। परितारका जो हमें क्या करता है? रंग प्रदान करता है। इसके बाद ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। दोस्तों बताना है ऊर्जा, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला होती है, जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव जो है दोस्तों क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो दोस्तों क्या बनाता है? तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको आप याद रखें, अम्ल हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन, दोस्तों अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है। जब कोई अम्ल, दोस्तों अम्ल HCl है और दोस्तों धातु है मान लीजिए कोई Zn, तो Zn से क्रिया करेगा दोस्तों तो बढ़ेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। यहाँ Zn के 2 है तो 2 करेंगे यहाँ दोस्तों, Zn के 2 Cl के 2 परमाणु हैं तो यहाँ भी दोस्तों 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला तीसरा पूछा, प्रवृत्ति क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क बताना है दोस्तों, ये शामिल होते हैं प्रतिवर्ती क्रिया में। तो दोस्तों इसका जो ये दोस्तों असत्य है, ये गलत है दोस्तों, रॉन्ग। प्रतिवर्ती क्रिया में दोस्तों मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, इसको आप याद रखेंगे। अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है, दोस्तों ये भी असत्य है। अम्लों का जो pH मान होता है दोस्तों 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा विकारों के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोस्तों तीसरे का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया सही है। ऊर्जा संरक्षण द्रव्य की जो अवनाशता का नियम होता है दोस्तों, कि द्रव्य जो अभिक्रिया के पहले लिया गया जो अभिकारक की मात्रा और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद की मात्रा, दोनों का दोस्तों जो मान होता है वो लगभग बराबर होता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने को क्या कहते हैं? यात्रा करना अपवर्तन होता है। दोस्तों बताना, प्रकाश का एक माध्यम से समान गति से यात्रा करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों चौथा जो है इसका जो है दोस्तों असत्य है, ये दोस्तों अपवर्तन नहीं कहलाता है। इसके बाद दोस्तों सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। दोस्तों असत्य, सभी धातुएं लचीली नहीं होती, कुछ धातुएं कठोर भी होती हैं। दोस्तों मानो आँख की रेटिना में दृष्टि का एक रॉड और एक कोन कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों ये सत्य है, रॉड और कोन को कोशिकाएं दोस्तों रेटिना के दृष्टिपटल में पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया दोस्तों, सही जोड़ी बनाना है इसमें। एक प्रबल अम्ल कौन सा है? ऊष्मा का अवशोषण। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो प्रबल अम्ल है दोस्तों वो है आपका HCl दोस्तों प्रबल अम्ल है। ऊष्मा का अवशोषण जो दोस्तों होता है वो होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। सेरिबेलम जो होता है DNA दोस्तों होता है जीन की इकाई है। मेंडल ने दोस्तों दिया था आनुवांशिकता के नियम दिए थे, आपको याद रखना दोस्तों। AQ प्रतीत है कि पदार्थ पानी में घुला है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो बचता है दोस्तों सेरिबेलम दोस्तों क्या करता है? अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में अगला, 2 धातुओं को उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो दोस्तों ये बताना है ऐसी कौन सी धातु है जिनका गलनांक कम होता है। तो दोस्तों ये धातु हैं गैलियम और सीजियम। इनका उदाहरण दोस्तों गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक दोस्तों बहुत कम होता है। गैलियम का संकेत होता है दोस्तों Ga और सीजियम का संकेत होता है दोस्तों CS, इसको आप याद रखेंगे। किसी क्षण चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कि दोस्तों इनकी चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती है। मानव का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मानव का समान रक्तचाप दोस्तों 120/80 mm पारे के बराबर होता है दोस्तों। अधिकतम 120 होता है ब्लड प्रेशर और न्यूनतम 280, इसके बीच में दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, इसका छठवां प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा, मानव मस्तिष्क का दोस्तों बताना है कौन सा भाग जो है सोचने, सुनने और सूंघने के लिए विशेषीकृत होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कौन सा भाग सोचने, सुनने और सूंघने के लिए विशेषीकृत होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न लगातार 3 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा भाग है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रमस्तिष्क वाला भाग। ये दोस्तों सोचने,
सुनने और सूंघने के लिए विशेषीकृत होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए दोस्तों बताना किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया दोस्तों निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष के दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दूर दृष्टि दोष को दोस्तों उत्तल। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों एथीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताना है और मीथेन की डॉट संरचना बताना है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें, ये दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक के साथ साथ वार्षिक परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों एथेन की डॉट संरचना दोस्तों इस तरह होती है। एथेन का सूत्र होता है दोस्तों C2H6। इसमें दोस्तों 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो कार्बन से जुड़े होते हैं एकल बंध के अनुसार। ये तो और दोस्तों दूसरा पूछा था इसमें मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, वो दोस्तों मेथेन की ये है। कार्बन से दोस्तों 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एकल बंध द्वारा। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित का प्रतीक चिन्ह बनाकर पर्वत आरेख में उपयोग बताना, बैटरी और दोस्तों बताना प्रतिरोधक। तो दोस्तों बैटरी में दोस्तों सेलों को जोड़ा जाता है, कई सेलों को एक साथ जोड़ते हैं, बैटरी कहलाती है। इसमें एक ये सिरा प्लस धनात्मक होता है और ये सिरा माइनस होता है। और दोस्तों प्रतिरोधक का सिरा ये होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस को व्यक्त करता है। इसके बाद दोस्तों है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों